नारकटाई के नाम पे पैसा लिया गया है। ये रेफरल अस्पताल देख रहे हैं आप, रेफरल अस्पताल भोरे गोपालगंज। आखिर में ऐसी क्यों नौबत आ रही है कि अस्पताल में किए गए कार्य को बताने के लिए भी कैमरा बंद कराया जा रहा है। मैं अंदर जाऊं, वहां पे 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज हो, लेकिन क्या उसका पैसा लगता है? यह जो हमारी मांगे जो यहाँ स्थानीय है, क्या जल्दी निराकरण नहीं होती है तो मैं बता देता हूँ। सर एक सवाल हमारा भी स्पष्ट कर दीजिए। अब इतने मेहनत से आप मिले हैं तो एक जो हमारा सवाल है वो भी कंप्लीट ही कर दीजिए। यहाँ पे हमारी एनएम दीदी लोग भी आई हुई हैं, यहाँ पे हमारी वो कार्यकर्ताएं हैं जिन्होंने आरोप लगाए थे और अभी कुछ भी बात कराया गया और मुखिया जी द्वारा कैमरा भी बंद करा दिया गया। जिस वक्त इन्होंने बोला पैसे लेन देन की जो बात हुई थी, मुखिया जी ने कदाचार में आपने बोला कि जो पैसों की लेन देन हुई है उस वक्त आपने, चलिए ठीक है, जिस प्रकार की बात हुई थी हमने शुरू से लेके अंत तक की रिकॉर्डिंग करी है, हमें किसी प्रकार का वो नहीं है। जिस भी इन दीदियों ने बताया था कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन लोगों से प्रसव के दौरान पैसा लिया जा रहा है, इस पर सर ने बोला कि आगे से इस चीज़ पर ध्यान रहेगा और इन लोगों को भी समझाया गया कि आगे से कोई पैसा देने नहीं देगा। लेकिन जो अब तक जितने लोगों ने पैसा दिया उनका क्या? सर हॉस्पिटल देख के समझ लिया जाए कि इसका काम क्या होगा, बस इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे। सर हॉस्पिटल देखा जाए, अंदर वार्ड में घूम लिया जाए और पेशेंट को किस दर्जे की उत्कृष्ट सेवा दी जाती है, हम अपना एसी निकाल के पेशेंट के लिए लगा दिए। उत्कृष्ट से नहीं सर, एक मिनट सर, उत्कृष्ट सेवा दी जा रही है, इसका क्या मतलब कि सरकारी सेवाएं दी जा रही है उसका पैसा लिया जाएगा? नहीं, उसके सबसे पहली चीज़ है कि उसको रोगी को इतने अच्छे से मतलब सेवा प्रोवाइड करिए, और चूंकि सरकारी तंत्र है ये बात ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी कि कदाचार भी कुछ है। नहीं, कदाचार की बात नहीं है, बात यहाँ पैसों की हेर फेर की है, पैसों की लेन देन की है। पैसे का हेर फेर की बात नहीं है, हॉस्पिटल को देख के समझा जाए। आंख है ना, हम लोग सब लोग देखें कि हॉस्पिटल कैसा है। अगर हॉस्पिटल अच्छा है, सेटअप अच्छा है, मान के चला जाए कि काम अच्छा होता है। काम की बात नहीं है, यहाँ पे काम की बात ही नहीं की जा रही, यहाँ पे बात हो रही है कि आए हुए मरीजों से पैसा लिया जाता है। ये सिर्फ लाइन बोलूँगा जी, उसमें हमने निरीक्षण किया, देखा एक पैसा जो दिया गया था हम लोग बात किया और उसमें पैसा वापस करा दिया गया जी, ठीक है। फिर अगर किसी का कोई दिक्कत होगा, कोई आवेदन देता है तो जांच होगी और उसका पैसा वापस करवाया जी। जाएगा। एक जन का पैसा आपने वापस करा दिया, एक ही आवेदन, एक आवेदन। इन लोग की ज्वाइनिंग जब से हुई है, ये लोग खुद जानते हैं कि कितने लोगों ने आज तक इस संस्था में पैसे दिए हैं, अपने उपचार के कितने पैसे दिए हैं, इन सभी लोगों को पता है। भले ही मुखिया जी आप लोगों को बोले कि इस वक्त आप लोग अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए और इस एनएम दीदी लोगों की जो बातचीत हो रही है, एनएम दीदी लोगों ने जो पैसा लिया है मरीजों से, इस बात को फोन में ना रिकॉर्ड किया जाए। मैंने लोगों से इशारा किया है कि कैमरा चालू करें, बात करें, जो भी बात हो रही है पैसों की लेन देन वाली वो रिकॉर्ड हो। आखिर में ऐसी क्यों नौबत आ रही है कि अस्पताल में किए गए कार्य को बताने के लिए भी कैमरा बंद कराया जा रहा है? आशा का जो डेलीगेशन है अभी ब्लॉक में गया था, ठीक है, यहाँ से 10-12 लोग गए हैं। जो इनकी मांग थी और जो परेशानी थी उसको कंसिडर किया गया है और उसका समापन भी होगा, ठीक है। मेन मुद्दा यही है, ये जो मुद्दा आपने उठाया ये मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा ये है मुद्दा बीच में असंतोष क्यों है। ये मुद्दा मैंने किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं उठाया है। कल की वीडियो इन लोगों की बनी हुई है, कल इन लोगों ने गवाही दी थी कैमरे पे, ये बोला था कि यहाँ पे जितने भी मरीज ये लोग लेके आते हैं उन लोगों से एनएम द्वारा पैसा लिया जाता है। आप आँख हैं जी, उनके द्वारा हम पब्लिक में सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं। जब उनका ग्रीवेंसेस था, उनको जो दिक्कत थी, उन्होंने कहा पब्लिक अंदर बैठी है, जाके पब्लिक से पूछिए। जी, अगर पब्लिक नहीं करती तो आप उसको कैसे उठा सकते हैं? जी, हम हर ब्लॉक में नहीं कह रहे हैं, जी, हम हर ब्लॉक की बात अलग जी, है। हम 3 ब्लॉक में घूम चुके हैं, 3 रेफरल अस्पताल और सामुदायिक अस्पताल, वहां पे घूम के आ चुके हैं। वहां के लोगों ने
वहाँ के लोगों ने बोला है कि यहाँ के उपचार के लिए लोगों से पैसे लिए गए हैं, उपचार के लिए नहीं, प्रसव के लिए। भोरे में ही मैं बात कर रहा हूँ, कर पूरे दिन मैं भोरे में था यहाँ पे आपके अस्पताल पर 11 महीने के बाद हम यहाँ फिर से आए हैं प्रभारी बन के। पब्लिक ने कहा कि उनको लाइए अस्पताल के प्रांगण में। सवाल पब्लिक अगर आपके सेवा से खुश नहीं रहती है तो आप ऐसे भी भगा दिए जाइएगा, रखे नहीं जाइएगा। ठीक है, अस्पताल के प्रांगण में जो लोग मौजूद हैं, आपका सीधा सीधा कहना यही है ना कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं? आबादी से जो बात कही गई उसको समझिए। नारकटाई के नाम पे पैसा लिया गया है, पैसा लिया गया, आप मानते हमारे हैं? भी संज्ञान में आया, तभी तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ। आगे से ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने खुद कहा है कि हम इसकी अब जांच करेंगे। ठीक है, डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद थे, डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ पे मुखिया जी भी मौजूद थे। फिर आखिर में जब ये मामला सब कोई जानता है, फिर उस मामले की बात जब उठी तो फिर इस मामले की बात पर कैमरा क्यों बंद कराया गया? जैसे ही मेरे डॉक्टर साहब कहाँ गए? डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब यहाँ पे डॉक्टर साहब सवालों का जवाब दे दीजिए जरा। दो तीन सवाल हैं, जवाब दे दीजिए जरा। आखिर में ये क्यों करना पड़ रहा है? आखिर में आप इस अस्पताल के प्रबंधन, आशा का पैसा बाकी रहा है पिछला, उसके लिए ये है कि भाई हमारे राशि का भुगतान कब होगा? हम गरीब लोग हैं, मेहनत करते हैं, हमको मिलना चाहिए। सर ये पब्लिक का कोई ग्रीवेंसेस नहीं है, पब्लिक अस्पताल से खुश है। पब्लिक ऐसा नहीं, अगर पब्लिक ये चाहती तो लाती ही क्यों? जी देखिए, मेरा नाम अनिल तिवारी है, मेरा गांव लक्ष्मीपुर है जी। इस बच्ची का 2 साल 3 महीना हो गया, अभी तक कन्या उत्थान का पैसा नहीं आया। और रेखा मैडम बोलती है कि सरकार ने बंद कर दिया। जी, और प्रभारी जी हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल के प्रभारी। जब ये बच्ची पैदा हुई तो 5,000 रुपया हम इस बच्ची के लिए लिया गया, सब एनएम लोग लिया, कोई 500, कोई 1,000, कोई 300, कोई 400। एनएम लोगों ने पैसा लिया था? लिया। जी प्रभारी जी आप बोलिए, यहाँ पे सामने आपके। आपको अगर साफ बात नहीं दिख रही है, हॉस्पिटल अगर नहीं दिख रहा नहीं, है, हमें हॉस्पिटल दिख रहा है, हमें हॉस्पिटल दिख रहा है, हमें सरकारी अस्पताल दिख रहा है। सरकारी अस्पताल में किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और एक बात, मैं अंदर जाऊं, वहाँ पे 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज हो, लेकिन क्या उसका पैसा लगता है? उससे ऐसी कोई बात और नहीं। जन्म आप प्रमाण यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे इंसान, को आप पकड़ेंगे तो नहीं ना होगा। यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे लोग क्या झूठ बोल रहे हैं आपके सामने? आप क्या 5 दिन दौड़ाने के बाद जन्म प्रमाण का पैसा लिया जाता है, फिर दिया जाता है। जन्म प्रमाण पत्र का पैसा लिया जाता है? देखिए प्रभारी साहब यहीं मौजूद हैं, सवाल किया जा रहा है और सवाल से कैसे प्रभारी जी मुकर देखिए हॉस्पिटल को नीचे ले जाने की कोशिश। यहाँ पे आशाएं मौजूद हैं, आशा कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पे कार्य करते हैं वो लोग बोल रहे हैं, जो लोग यहाँ पे इलाज करते हैं वो लोग ये बात बोल रहे हैं। पानी नहीं पीने देते हैं। देखिए कहाँ गए? देखिए प्रभारी साहब उधर गए और उनकी आशा कार्यकर्ता कह रही है कि पानी तक नहीं पीने दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जाति पात, देखिए जात पात का भेदभाव, देखिए जात पात का भेदभाव। ये मीटिंग हो रही थी, प्रभारी साहब आके यहाँ पे तालियां बजवा रहे हैं, मुखिया साहब आके यहाँ पे तालियां बजवा रहे हैं और यहाँ पे तालियां बजवा के मामला हो गया रफा दफा। लेकिन ये कार्य कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, ये लगातार चलता रहेगा। किसी प्रकार की रोकथाम नहीं है, नहीं बैठने दे रहे हैं, बेड पर बैठने नहीं दे रहे हैं। और ऐसे मामलों के बारे में जब चर्चा होगी तो मुखिया जी और यहाँ के प्रभारी साहब कहेंगे कि कैमरा बंद कर लीजिए, ताकि हमारी सच्चाई कहीं यहाँ से निकलकर बाहर ना चली जाए। दिल्ली से यहाँ पे किसी और कार्य के लिए आए, लेकिन ऐसा कार्य देखने को मिल रहा है जिसमें हमें अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है। इसमें घुस के इन लोगों की आवाज़ उठानी पड़ रही है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? ये रेफरल अस्पताल देख रहे हैं आप, रेफरल अस्पताल भोरे गोपालगंज ब्लॉक का सर्वोच्च हॉस्पिटल होता है, ये सरकारी हॉस्पिटल। इस पे ये काम हो रहा है कि यहाँ की आशा कार्यकर्ताएं खुश नहीं हैं और इन लोग की मीटिंग बिठा के यहाँ पे ताली बजवाया जा रहा है। चूंकि ये लोग 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, इसलिए इन्हें कुछ भी समझाया जा रहा है और तालियां बजवाई जा रही हैं। यहाँ पे किसी भी तरीका का कोई वादा किया जा रहा है, पैसा आगे से नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसके बारे में बोलने से पहले कैमरा बंद कराया जा रहा है। क्यों बंद करने को बोला गया था कि नहीं? आप लोग कैमरा बोला गया था कि नहीं कैमरा बंद करने के लिए? किसने बोला था कैमरा बंद करने के लिए? प्रभारी साहब कैमरा बंद, प्रभारी साहब और मुखिया जी, प्रभारी साहब और मुखिया जी कैमरा बंद करा रहे हैं। ये है भोरे के रेफरल अस्पताल की सच्चाई। देख लीजिए, बगल में खड़े होके हम इंतजार कर रहे थे कि प्रभारी जी से थोड़े बहुत सवाल कर लें, लेकिन प्रभारी जी से जैसे सवाल करने को हुआ, प्रभारी साहब यहाँ से रफू चक्कर हो गए।
सवालों का जवाब नहीं दे रहे। यहाँ पे मैं खुद की बात नहीं बोल रहा, यहाँ की कार्यकर्ताएं यहाँ पे हैं, वो अपनी बातें रख रही हैं, लेकिन प्रभारी साहब अब दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये है सच्चाई भारत के, बिहार के, गोपालगंज के, भोरे के सरकारी अस्पताल की। अगर झूठ बोल रहा हूं मैं, किसी प्रकार का झूठ, किसी प्रकार का झूठ बोल रहा हूं, ये आप लोगों से ताली बजवाया गया जी। साथ में इसके साथ ये भी बात रखिए कि पूरे इनका जो आंदोलन था, धरना प्रदर्शन था, उसमें मेरा जो है पूरा सहयोग रहा है। इनसे पूछिए कि जिला पार्षद यहाँ के इनके साथ हैं कि नहीं है। हम ही इन लोगों को सूत्रबद्ध किए और पूरा नेतृत्व किए, मार्च करवाए, धरना प्रदर्शन करवाए, और तब जाकर उन लोगों ने मांगों को माना। जिला पार्षद जी, आप भी तो आके कैमरा पे कह रहे हैं कि हमने एक जांच करा, उसके बाद से सब लोग का ठीक करवा दिया, बात करवा नहीं देने के लिए तैयार है, नहीं तो आज का आज पैसा आज इन लोगों के साथ हम खड़े हैं। हाँ जी बताइए इसका फोटो ले लीजिए जी। और ये देखिए इधर इस पर बात हुई है हमारी। अच्छा, ये मीटिंग हुई, 1 मिनट। हाँ जी, नहीं हो या पूरा नहीं, पैसा आपको मिलेगा। पुराने मामले होंगे या नया आएगा, अगर किसी तरह का कोई लिखित कंप्लेन लोग देंगे तो उसको हम लोग देखेंगे। ऊपर भारी के खिलाफ आप यहाँ पे क्या होल्ड करते हैं? कौन सा पोजीशन पे? कोई कंप्लेन आए प्रखंड सचिव सेक्रेटरी में, मेन मुद्दा जो कोई पैसा कंप्लेन आशा आएगा, का बकाया पैसा है। वीडियो साहब के सामने हम 10 आदमी हम लोग को बुलाया गया, वीडियो साहब के सामने प्रभारी सर द्वारा कहा गया कि जितना इन लोग का पैसा है, इन लोग का मान सम्मान सब हमारे द्वारा दिया जाएगा, इन लोग का पेमेंट। हम लोग का ज्यादा मेन मुद्दा हम लोग का पैसा का है। और आप लोग जी ये देखिए, जी। इसको फोटो ले लीजिए जी। आप अपना कार्ड दीजिए जी। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब था जी। उस समय का हम आपको दिखाएंगी जी, रिपोर्ट, ठीक जी, है जी। जब ये देखती हैं ना तो मेरे को मैं एकदम मतलब बौखा जाती हैं। उस पीरियड में हम जब काम किए हैं, रुक जाइए, देखिए देख रहे हैं ना, 60-65 हज़ार रुपया है। जब हम जमा कर रही हैं कागज मेरे हाथ में, फिर दोबारा साल भर में चल जा रहा है, ठीक है। पैसा ये नहीं आ बताइए- रहा है? नहीं, पैसा नहीं गया है। आप इसको रिकॉर्ड कीजिए, हमको इसमें से हटा दे लो, हम इनको इस पर बात हुई है प्रभारी जी से। प्रभारी जी से बात हुई है। इसके लिए कितने यहाँ पे बोला गया? हाँ, ये बोले हैं कि हम इसको बहुत जल्द पैसा इसका क्लियर कर देते हैं। एकदम देखिए, ठीक हम है, इज्जत कितने जल्दी पैसा देंगे? ऐसे कार्यकर्ताएं हैं, कार्यकर्ता परेशान है, कार्यकर्ता परेशान है। लोग 10 महीने से इंतजार कर रहे हैं। एक और स्त्री थी कल हमारे सामने, रो रही थी कि घर जल गया था उनका। इन लोगों ने 10-10 रुपया देकर उनका घर बनवाया है। क्या वीडियो से बात हुआ है? क्या वीडियो सर से बात हुआ है? एक लोग परेशान है यहाँ पे, रो रही हैं, ये रही हैं कल रो रही थी ये। अब इनसे पूछिए कि किस परिस्थिति में हम पैसा यहाँ दी थी, इनसे पूछिए, इनको पता है, ठीक है। उसके बाद हम हस्बैंड को लेकर बरेली कोई तड़पी, लेकिन देखिए अखबार वालों ने फोटो तक छाप दी, अखबार वालों ने फोटो तक छाप दी, लेकिन इस अस्पताल से पैसा नहीं मिला। ये है बिहार का विकसित अस्पताल, जहां के प्रभारी साहब कैमरा बंद करके है पैसा देने की बात करते हैं। डॉक्टर साहब दवा जो लिखते हैं ना, हाँ। वो पर्ची लेके जाते हैं दवा के लिए, तो बोलता है सब ये बाहर से ले लो, ये बाहर से ले लो, ये बाहर से ले। एक बुखार का कोई भी दवाई दे दिया जाता है, बोलता है सबकी है नहीं। देख लीजिए, न दवाई मिलती है न कुछ मिलता है। और यहाँ पे इन कार्यकर्ताओं को यहाँ खड़े होके उल्लू बनाया जा रहा है और उल्लू बना के चुटकुलों पे ताली बजवाई जा रही है। ये है यहाँ की सच्चाई, ये रेफरल अस्पताल की सच्चाई। सवाल करने पे हमारे प्रभारी साहब रफू चक्कर हो गए, दिख तक नहीं रहे हैं हमारे प्रभारी साहब, सवाल तक नहीं करने दे रहे हैं। आखिर इन लोगों को संबोधित करने के लिए प्रभारी साहब आए हैं, लेकिन फिर इन्हीं के सवालों से हटकर क्यों प्रभारी साहब रफू चक्कर हो गए? ऐसे कड़े सवाल आपको देखने को मिलेंगे बिहार के हर क्षेत्र में। हम बने रहेंगे आप लोग के साथ, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सुमित शुक्ला, द पेन पॉइंटर्स, बिहार।